नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की विषय आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपके यहां पर 70 नंबर का एग्जाम लगने वाला है, यानी 70 नंबर का ये एग्जाम होगा जिसके अंदर आपके 3.25 घंटे का समय रहेगा। और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 जो बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसका मॉडल प्रश्न पत्र है। ये पूरा परीक्षा में छपने वाला है, तो इसे आप जरूर रख लीजिएगा। इसमें से आपको अधिकतर सवाल है, भले ही आप किसी भी जिले का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अन्य सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल प्रश्न पत्र है वो मिलने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या ज्वाइन कर सकते हैं अनिल क्लासेस सर्च करके, या आप 8239136715 इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको मॉडल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जैसे ही एग्जाम हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का, जिस भी जिले से आप हैं, तो मुझे इस नंबर पर जरूर अपने पेपर की पीडीएफ बना के सेंड करिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 10 तक सही विकल्प को चुनना है। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप 10 सवाल आएंगे। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो MS स्वामीनाथन थे, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा जो आपको पता है CEO है। किसके CEO है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो 21 क में किया गया है। वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल आया है, 18 वर्ष। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? तो 2009 में बना। महानरेगा का शुभारंभ कब हुआ? ये 2006 में महानरेगा का शुभारंभ हुआ था, जिसको मनरेगा कहते हैं। भारत भूटान संधि कब हुई थी? तो भारत भूटान संधि 1949 ईस्वी में हुई थी। दक्षेस यानी सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत में की थी? ये आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका आंसर ढूंढ करके बताना है कि कौन सी रियासत से ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्रवाई भारत ने 1948 में की थी। अब यहाँ पर देखिए, आगे आपके 6 नंबर के सवाल आएंगे, वो आएंगे रिक्त स्थान वाले। यहाँ पर देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन यहाँ पर श्वेत क्रांति का जनक है। किसका आविष्कार रेमेड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था। आधार कार्ड में अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। आप सभी को अपने आधार कार्ड नंबर भी याद होंगे। बांग्लादेश सन को अस्तित्व में आया, बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में बना था। आपको ये भी पता होगा। ये मोस्ट सवाल है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रेटा मालिसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ये आपके बहुत ही सिंपल से 6 खाली जगह आ जाएगी। उसके बाद में आप आगे आएंगे अति लघुत्रात्मक सवाल, जो 12 सवाल आपके ये भी आने वाले हैं एक एक नंबर के। शिमला समझौता कब और किन किन के मध्य हुआ? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार बढ़ी थी? तो गेहूं की पैदावार बढ़ी थी। GST का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स सर्विस टैक्स GST का पूरा नाम है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है ना। एक ये और बीच में लगाना है यहाँ पर गुड्स के पास, ठीक है। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी, क्या हुई थी, वो आपको बतानी है। आप सभी को पता होगा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत देखना है 1-2 लाइन में। भारत में पंचायती राज का सूत्रपात किस स्थान से हुआ? नागौर से हुआ था। कब हुआ पूछ ले? तो 2 अक्टूबर 1959 को। आप सभी को पता होगा, 2/10/1959, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है ये भी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अमूल क्या है? तो अमूल एक दूध डेयरी है। आप सभी को यह भी पता होगा। सरस भी एक दूध डेयरी है, अमूल भी दूध डेयरी है, प्रसिद्ध दूध डेयरी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा से संबंधित है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं? ये भी सूचना का अधिकार अधिनियम है, 2005 से लागू हुआ था, आप सभी को पता होगा। और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है वो सूचना के तहत किसी भी तरह की जानकारी वो मांग सकता है। मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? ये भी आपको लिखना है। तो ये इस तरह से आपके सवाल आएंगे। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, थोड़े से, जिनके अंदर आपको डेढ़ नंबर के ये सवाल आएंगे।
और इसमें 3 से 4 लाइन में आपको आंसर लिखना है। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखनी है। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में समझाना है। विमुद्रीकरण पर संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। चकबंदी से क्या तात्पर्य है, आधार कार्ड की मुख्य 3 विशेषताएं क्या है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य लिखना है, भूटान आंदोलन से क्या अभिप्राय है, 1, 2, 3 यानी 123 समझौते के बारे में संक्षिप्त में आपको लिखना है। क्या नोटबंदी अपने उद्देश्य में सफल रही थी, टिप्पणी लिखना है। तो बिल्कुल भी सफल नहीं रही थी, टिप्पणी इसके बारे में आप कर दीजिएगा। भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य को लिखना है। कावेरी नदी जल विवाद क्या है, पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं, पंचशील सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये यहाँ पर आपके डेड नंबर के मोस्ट सवाल है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या ग्रुप में जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके आएंगे निबंधात्मक सवाल जो 6 नंबर के आएंगे। यहाँ आपको अथवा में भी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 7 नंबर के 3 सवाल आए हैं, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन की व्याख्या करनी है। अथवा ये नहीं आता तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या तर्क दिए थे, ये लिखना है। दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों की विवेचना करनी है या निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। या तो ये करिएगा या ऑपरेशन शक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन दोनों पर टिप्पणी करनी है। कोई भी दोनों में से एक, दोनों में से एक मतलब ये 30वां करो तो ठीक, नहीं करो तो ये दोनों ही करने जरूरी। अथवा में है तो दोनों करने जरूरी, 3 नंबर के, ठीक है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य वर्तमान विवाद के मुद्दे कौन से हैं, विस्तार से लिखना है या निम्न पर टिप्पणी करनी है। मनरेगा क्या है, गुट निरपेक्षता की भारत की विदेश नीति क्या है। या तो ये एक कीजिए या ये दोनों कीजिए, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये आपका था बहुत ही अच्छा पेपर, जिसके बारे में आपको पता होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के अंदर ये आपके आने वाला है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 सब्जेक्ट का, ठीक है। पेपर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे अन्य सब्जेक्ट के पेपर भी मिलेंगे। और नंबर मैंने ऊपर वीडियो में दे ही दिए थे, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या अपना पेपर होने पर मुझे PDF भेज सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताएं पेपर कैसा लगा।